दोस्तों अगर आपको सीरियसली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो इस वीडियो को प्लीज कंप्लीट देखिए। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आपके लिए ये जानना बड़ा जरूरी है कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के पीछे कौन सी मैथ होती है जो मार्केट के अंदर काम करती है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस, स्ट्रेटजीज, एंट्री, एग्जिट, इंडिकेटर्स, इसके बारे में तो देखिए हजारों वीडियोस है। 1400 वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। लेकिन इस चीज के ऊपर ज्यादातर वीडियोस होती नहीं है। जब हम मैथ एंड कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, पैसा इसी से बनेगा। अब आपकी मर्जी है, वीडियो देखनी है देखिए, नहीं देखनी मत देखिए। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए दो सवाल है। या तो आपके पास इसका जवाब होना चाहिए। अगर इसका जवाब आपके पास नहीं है तो इसका जवाब आपको पाना पड़ेगा। अब इसका तरीका क्या है, वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 1 ये है दोस्तों, क्या जो आप ट्रेड लेते हो उसमें आपको पता है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है? 30% है, 40% है, 50% है? क्या एक्यूरेसी है? ये अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज यस लिखिए और अपनी एक्यूरेसी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये है दोस्तों, जो आपके विनिंग ट्रेड है उनका एवरेज परसेंटेज गेन क्या है, और जो आपका लॉस वाले ट्रेड है उसका एवरेज परसेंटेज क्या है? क्या आपको ये पता है? अगर पता है तो यस लिखिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि एवरेज गेन ये है, एवरेज लॉस ये है। अगर आप ये दो चीजें मेरे को बता देते हो, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर है या नहीं है, और लॉस कर रहे हैं तो कितना परसेंटेज से लॉस कर रहे हैं, कितना परसेंटेज से आप अपना कैपिटल खत्म कर रहे हैं। और अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर है तो ये सिर्फ दो डाटा से मैं बता सकता हूँ कि कितने परसेंटेज से आप मार्केट के अंदर ग्रो कर रहे हैं। तो कि सेम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो जो हम नॉर्मली सुनते हैं कि 1:2 रख लो, 1:1.5 रख लो, सेम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो रखने के बावजूद भी अगर आपका प्रॉफिट, एंट्री एंड एग्जिट की जो परसेंटेज है वो अगर गलत है तो भी दोस्तों आप अपना कैपिटल खत्म कर सकते हो, और सेम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो से आप प्रॉफिटेबल भी हो सकते हो। कैसे होगा, चलिए इस वीडियो के अंदर विस्तार से जानते हैं, पूरी मैथ समझते हैं, पूरा लॉजिक दोस्तों समझते हैं। तो शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। स्क्रीन के ऊपर दोस्तों आप एक टेबल देख रहे हैं। ये टेबल मैंने मार्क मिनरविली की जो बुक है ट्रेड लाइक ए चैंपियन, मैं चाहता हूं कि आप उस बुक को जरूर पढ़ें अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेड बनने की राह पे है। बाकी हमने एक डेडिकेटेड कोर्स भी रेडी करा है, बीच में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा दोस्तों कोर्स का। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए इस टेबल के ऊपर। इस टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आपको दिखाई दे रहा है और आपको ये बताएगा, और ये कुछ मैजिक नंबर्स में इनको बोलता हूँ, कुछ मैजिक नंबर्स है जो मार्क ने हमारे साथ शेयर करे, जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की राह में बहुत आगे ले जाते हैं। कैसे होगा जरा समझिए। देखिए, पहली टेबल में आपको बताया गया कि आपका एवरेज गेन क्या है, वो ये लिखा हुआ है। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा एवरेज गेन 4% पर ट्रेड है फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि एवरेज लॉस 2% है। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के एग्जाम्पल आपको दिए है 2:1, यानी 1:2 भी हम इसको बोल देते हैं। यहाँ पर देखिए गेन पहले लिखा है, लॉस पहले लिखा, तो 2:1। लॉस पहले लिखा होता, गेन बाद में लिखा तो 1:2। ठीक है, वो बात सेम ही है, जितना लॉस उसके कंपैरिजन में 2 गुना। और ये दोस्तों तीन जो डाटा है ये आपको बताते हैं आपका विनिंग परसेंटेज क्या है। ठीक है, वो उसका एवरेज। ठीक है, तो मार्क कहते हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अगर जब आप ट्रेडिंग करते हो तो इस चीज को सिलेक्ट करो कि भाई मैं 2% का लॉस लूंगा, 4% का प्रॉफिट लूंगा। ये तो डिपेंड करता है आपके सेटअप के ऊपर। कई बार स्टॉप लॉसेस थोड़े से बड़े बनते हैं, 2 की जगह 4% बनते हैं, 5% बनते हैं, 6% बनते हैं, कई बार 8% भी बनते हैं। कई बार गेन्स भी कम बनते हैं, कई बार 5% मिलेगा, कई बार 10% मिलेगा, कई बार 20% मिलेगा। मार्क सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या आपको ये पता है कि जितने भी आपने ट्रेड्स लिए तो आपका एवरेज गेन परसेंटेज क्या था और एवरेज लॉस परसेंटेज क्या था? क्या आप इसको पता है? तो ये पता होना बड़ा जरूरी है। सेकंड चीज आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है वो क्या है। अगर ये दो डाटा आपको पता है, फिर आपको भी ये पता लग जाएगा इस टेबल को देखने से कि कहां पर आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज, देखिए चौंकाने वाली चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इस टेबल में देखिए हर जगह 2:1 ही है। ठीक है ना, जिसको हम 1:2 भी बोल देते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। ठीक है, तो हर बार आप देखेंगे अगर हम ये 1:2 पे काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि 1:2 पे काम करके आप अपनी कैपिटल को खत्म कर सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ कैसे खत्म कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 30% की अगर एक्यूरेसी देती है तो आप अपना कैपिटल 0 कर सकते हैं। तो 30% की एक्यूरेसी वाला जो बैटिंग है उसके ऊपर दोस्तों बात बनेगी नहीं। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। जो भी स्ट्रेटेजी, जो भी एंट्री सेटअप आप यूज कर रहे हो वो कहीं ना कहीं गलत है।
तो यहाँ पर दोस्तों आपको पहले ये पता लग गया कि 30% एक्यूरेसी के अंदर दोस्तों बात बनेगी नहीं। सेकंड दोस्तों हम बात कर लेते हैं 40% एक्यूरेसी की। अब कमाल की बात यह है कि 40% एक्यूरेसी में और 1:2 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो में भी तब भी दोस्तों आप मार्केट के अंदर पैसा गवा सकते हैं। पता है कैसे? आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये नीचे की ये जो एरो है, ये जो एरिया है, ये कह रहा है कि जी आप अगर यहाँ पर बैठे हैं तो आप लॉस में हैं। और ये कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ से आ रहा है। ये कह रहा है कि अगर 1:2 की लेवल पर ही 40% एक्यूरेसी में ही अगर आप 21% का लॉस लेते हैं और 42% का टारगेट लेते हैं, है 1:2 ही, लेकिन तब भी दोस्तों मार्केट के अंदर आप अपना पैसा जीरो कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा वर्स्ट सिनेरियो होते जाते हैं जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाता है। अब ये क्यों हो रहा है, इसको दोस्तों विस्तार से समझेंगे। तो ये है दोस्तों चौंकाने वाला सबसे चौंकाने वाला डाटा। अब मुझे बताइए कि इस पूरी 40% एक्यूरेसी में कौन सा लेवल ऐसा है जो आपको बेस्ट एज देता है ट्रेडिंग में। उसके बाद दोस्तों इस टेबल में हमें एक एरिया ऐसा भी पता लगता है जहां हम सबसे ज्यादा एज में होते हैं, वो है दोस्तों ये वाला एरिया, जहां पर हम 10.20% के एज में है। और ये वाला एरिया देखिए यहाँ से निकल करके आ रहा है। अगर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में ऑन एवरेज 10% का लॉस लेते हैं और ऑन एवरेज 20% का प्रॉफिट लेते हैं, तो आप सबसे ज्यादा एज में होते हैं, सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर एज मिलता है। तो ये दोस्तों मार्क हमें कहने की कोशिश कर रहे हैं। और मार्क ये भी कह रहे हैं कि अगर आप इससे नीचे वाली किसी भी टेबल के अंदर अगर आप है, अगर इससे नीचे वाली किसी भी टेबल के अंदर आप है, तो आप एक अच्छे एज में, आप खराब एज में नहीं है। यानी 10% से नीचे आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए ऑन एवरेज, और 20%, 15% या मैक्सिमम 10-12% के आसपास, मिनिमम 10-12% के आसपास आपके प्रॉफिट्स होने चाहिए। मार्क ये भी कहते हैं दोस्तों कि अगर आप 2% लॉस में और 4% प्रॉफिट के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, ये भी बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल सेटअप आपके लिए हो सकता है। यहाँ भी दोस्तों आपको एज मिलता है। तो सेम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो रखने के बावजूद अगर आप बड़े लॉसेस लेते हैं, 10% से ज्यादा के लॉसेस लेते हैं, तो सेम चीज आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर जाती है। तो ये दोस्तों मार्क बहुत बार समझाते हैं। तीसरी दोस्तों जो टेबल है वो है हमारी 50% की टेबल, और इसके अंदर जो बेस्ट सिनेरियो बनता है वो बनता है ये वाला, जहाँ 80% का हमें एज मिलता है। और ये एज दोस्तों मिलेगा हमें 48% प्रॉफिट और 24% लॉस पे। तो यहाँ दोस्तों सबसे बेस्ट एज मिलता है। तो अगर आपकी ट्रेनिंग स्ट्रेटजी 50% एक्यूरेसी देती है, तब जाकर के दोस्तों आप यहाँ बैठ सकते हो, नहीं तो इसके अंडर में आपको काम करना चाहिए। राइट? तो ये दोस्तों बार बार मार्क समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तभी दोस्तों मार्केट के अंदर आप सरवाइव कर पाएंगे। अब इसको दोस्तों एक्सप्लेन करने के लिए और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा एक एग्जांपल था कि 21% लॉस और 42% प्रॉफिट के अंदर भी हम नेगेटिव चले जाते हैं 40% एक्यूरेसी में। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि नॉर्मली देखो ऐसा होना नहीं चाहिए। माँ कहते देखिए ऐसा होता है, इसलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। माँ कहते हैं आपको नहीं पता कि प्रॉफिट वाले ट्रेड पहले आएंगे या लॉस वाले ट्रेड पहले आएंगे। नोबडी नोस की कौन से ट्रेड पहले आएंगे। अगर लॉस वाले ट्रेड भी दोस्तों पहले आ सकते हैं, तो मार्क वर्स्ट सिनेरियो सबसे पहले ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 10 ट्रेड पे हम ट्रेड कर रहे हैं, 10 में से 6 लॉस में जाने हैं, 4 प्रॉफिट में आने हैं। लेकिन अगर जो 6 लॉस में जाने हैं वो पहले अगर हमें मिल जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेट करिए, 6 लॉस वाले ट्रेड 21% से 126% हमें माइनस में है। और हम सोचते हैं कि 4 ट्रेड हमारे जो विन है वो 168% प्रॉफिट में है। तो कुल मिलाकर के हमें 42% का एज मिलना चाहिए। लेकिन कायदे से दोस्तों ये एज मिलता नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, नोबडी नोस कि पहले कौन से ट्रेड्स आएंगे पहले। और हमेशा दोस्तों ऐसा होगा कि कभी ना कभी 6 ट्रेड्स आपको मिल जाएंगे। आपकी कैपिटल कहीं भी हो, आप चाहे 1 लाख को 10 लाख पे ले जाए, लेकिन किसी ना किसी सिनेरियो में ऐसा जरूर होगा कि आपका 6 ट्रेड्स लगातार लॉस वाले चले जाए। तो उस केस में आप नेगेटिव चले जाएंगे, आपका कैपिटल खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मार्क क्या कहते हैं कि अगर 6 लॉस सबसे पहले आ जाते हैं तो क्या होता है जरा समझते हैं। 6 लॉसेस 21% ईच, जितना कैपिटल बचते जाएगा उसका 21% का स्टॉप लॉस लेते जाएंगे। 6 ट्रेड लगातार गए, 100 रुपए से अगर हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो आपका जो कैपिटल है वो सिर्फ -76% उड़ जाता है। यानी 24% ही कैपिटल आपका बचता है। -76% तो खत्म हो गया, उड़ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फोकस करिए। अगर 4 ट्रेड अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि विन होते हैं, ठीक है,
और उसके बाद आप अपनी कैपिटल को बढ़ाना शुरू करते हैं, तो 4 ट्रेड 42% से आपकी कैपिटल को 98.75 पर ही ले पाएँगे, यानी आप ₹100 को क्रॉस भी नहीं कर पाए। और अभी हमने ब्रोकरेजेस एंड ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट ऐड नहीं करी है, तो उसके बावजूद आप मार्केट के अंदर नेगेटिव चले गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, आप -1.25% नेगेटिव चले जाते हैं। यही रीज़न है कि माँ कहते हैं कि नोबडी नोज़ कि पहले क्या आएगा, पहले लॉस वाले ट्रेड आएँगे या पहले प्रॉफिट वाले ट्रेड आएँगे। लेकिन हमेशा तैयार रहिए कि अभी शायद आपके प्रॉफिट वाले ट्रेड पहले आ जाए, लेकिन इन फ्यूचर कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि लॉसेस वाले ट्रेड आएंगे और वो आपके कैपिटल को रिकवर नहीं होने देंगे। ठीक है। सेकंड दोस्तों सिनेरियो ये है, यहाँ पर दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप हम 2 की बात करते हैं, जहाँ हम 10% लॉस की बात कर रहे हैं, 20% टारगेट की बात कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में देखिए, अगर 6 ट्रेड हमारे पास लगातार लॉस में पहले आते हैं, ₹100 से ट्रेडिंग स्टार्ट करी, तो ₹100 से दोस्तों हमारी कैपिटल माइनस होकर के 53 बची। वहाँ आपने ध्यान दिया होगा 76% तो उड़ गई थी, 24-25 रुपए ही बचे थे। उसके बाद आप स्टेप 2 में ध्यान दीजिएगा कि 4 ट्रेड लगातार विन आते हैं, तो वापस आपकी कैपिटल ₹110 पे पहुंच जाती है, यानी आप 10% के एज पर पहुंच जाते हैं वापस। तो ये जो सिनेरियो है, ये आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। फाइनल रिजल्ट अगर आप देखेंगे, तो स्टार्ट 10% कैपिटल एंड 110 कैपिटल, तो नेट प्रॉफिट 10.18%। तो ये दोस्तों एज मार्क समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मार्केट के अंदर अगर बड़े लॉसेस लोगे, तो उसको रिकवर करना उतना ही मुश्किल होता चले जाता है और मार्केट में आप दोस्तों सर्वाइव नहीं कर पाते। अब इसका दोस्तों एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसीलिए दोस्तों मैंने आपसे शुरुआत में 2 क्वेश्चंस पूछे थे। क्या आपको पता है कि आपका एवरेज गेन परसेंटेज क्या है, एवरेज लॉस परसेंटेज क्या है? नहीं पता, कैसे जानेंगे, कैसे पता करेंगे? वीडियो के एंड तक दोस्तों आपको पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं एक सिंपल सी चीज की, एक सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं। मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको आपको यूज करना है। एक सिंपल चीज जो मार्क कहने की कोशिश करते हैं और उसको दोस्तों इंप्लीमेंट करने की हम कोशिश करते हैं। चलिए एक इंस्ट्रूमेंट ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेड करना चाहता हूँ, ठीक है। सिंपल कैश में ट्रेड करेंगे, मान लेते हैं कोई ईटीएफ ही मैंने ले लिया, उसी पर ट्रेड करेंगे। मैंने बैंक निफ्टी का इंडाइसिस लगा लिया कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ। उसके बाद दोस्तों मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया, सीएनसी नॉर्मल पे मैंने लगाया, और यहाँ पर मैं जाकर के एक पोजीशन साइजिंग लगाता हूँ कैपिटल बेस्ड। मैं इसको कहता हूँ कि मैं हर ट्रेड पर 1 लाख में जितना बैंक निफ्टी आएगा उतना ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब मैं यहाँ पर एक एंट्री कंडीशन दे रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी एंट्री कंडीशन है कि क्लोज प्राइस हायर देन होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों मैं ईएमए लगा रहा हूँ, और ईएमए दोस्तों मैंने लगाई है 20 की। अगर 20 की ईएमए के ऊपर क्लोज प्राइस चल रहा है तो मैं बाय करूंगा, और अगर उसके नीचे चल रहा है तो मैं बाय नहीं करूंगा, ठीक है। तो जब भी वो 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर होगा बैंक निफ्टी, तो मैं एंटर करूंगा। तो मार्केट के दोस्तों हिसाब से हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं 10% और टारगेट प्रॉफिट लगा लेते हैं 20%। सिंपल सी ट्रेडिंग है। तो लास्ट 1 ईयर के अंदर क्या रिजल्ट रहा बैंक निफ्टी में, चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मली हम लिखते हैं मार्क मैथ, ठीक है। सेव करते हैं, देखते हैं क्या डाटा हमारे पास आता है। और दोस्तों अगर हम कैलकुलेट करें इस रिजल्ट को, तो यहाँ पता लग रहा है कि अभी सिर्फ एक ही ट्रेड लिया है जिसका प्रॉफिट डन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कोई खास डाटा हमें यहाँ पता नहीं लग रहा है। सिर्फ एक बाइंग हुई है, और वो बाइंग का भी एग्जिट नहीं मिला है, क्योंकि ना स्टॉप लॉस लगा ना टारगेट लगा है। चलिए अब इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम इसको अपने एज के अंदर ही थोड़ा छोटा करते हैं। जैसे कि मार्क बोलते हैं कि अगर आप 8% का भी स्टॉप लॉस लेते हैं, 16% का टारगेट लेते हैं, वो भी इनफ है। 6% का लेते हैं, 12% का टारगेट लेते हैं, वो भी हमें एक एज देता है। तो मैं यहाँ पर एक सिनेरियो लगा देता हूँ कि 6% का स्टॉप लॉस और 12% का टारगेट, देखते हैं ये क्या रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर दोस्तों कैलकुलेट करके जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, वो आ रहा है 17% का। 18% आप बैंक निफ्टी में कमा पाते हैं। 3 ट्रेड्स लिए, एक विन था, एक लॉस में था, और एक अभी रनिंग में है। तो ये दोस्तों हमें पता लगता है। अगर दोस्तों हम इसका ईयर चेंज कर दें, हम इसको थोड़ा सा पीछे कर दे, जनवरी तक लिया है, तो हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो यहाँ भी दोस्तों 3 ट्रेड लिए, 5% का प्रॉफिट है, एक ट्रेड अभी रनिंग में दिखाई दे रहा है। तो इससे दोस्तों हमें पता लगता है कि एज तो हमें मिल रहा है, लेकिन अगर किसी इंडेक्स के अंदर 21% का लॉस और 42% का टारगेट लगाएंगे, एज दोस्तों आपको वहां भी मिल जाएगा। बस प्रॉब्लम ये है कि इंडेक्स तो देखिए कभी ना कभी बढ़ जाता है, लेकिन जब हम स्टॉक्स के ऊपर काम करते हैं तो उसके गिरने की कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि दोस्तों मैं कई बार बोलता हूँ, स्टॉक का कोई ईमान धर्म नहीं होता, सिर्फ आपको अपने रिस्क को दोस्तों मैनेज करना होता है। तो ये दोस्तों बेसिक सिनेरियो है। मार्क दोस्तों कई बार कहते हैं कि अगर आप अच्छी एक्यूरेसी में जाते हैं या अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो में जाते हैं,
तो मार्क ने कई बार बोला है कि अगर स्टॉप लॉस के बारे में उन्होंने अपनी स्टैटिस्टिक्स के बारे में कई बार बोला है कि मैं कोशिश करता हूँ 6 से 7% मेरा एवरेज लॉस रहे और उसके 3 गुना के कम से कम मेरा टारगेट रहे। तो अगर हम ये काम करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 7% स्टॉप लॉस, 20% टारगेट, अगर दोस्तों हम इसको अचीव करना चाहें तो क्या हो सकता है, ज़रा चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव रिटर्न आ गया, अगर हम बात करें जनवरी टू दिसंबर। लेकिन अगर दोस्तों हम इसको थोड़ा-सा आगे लेकर के जाएँ, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आ सकता है। लेकिन दोस्तों करंट ईयर में अगर आप फोकस करेंगे 30% के आसपास का रिटर्न है। तो मैंने दोस्तों सेम चीज़ को कई सालों तक बैक टेस्ट करा बैंक निफ्टी के अंदर, तो नॉर्मली 30%, 40%, 30%, 40% पर एनम बहुत सारे सालों तक ये रिजल्ट हमें देखने को मिला। किसी-किसी साल नेगेटिव रिटर्न चले जाता है। तो अगर देखा जाए कि इस तरीके से आप अपना एक एज क्रिएट कर सकते हैं, ये दोस्तों करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों सवाल वही आता है, अब क्या इंप्रूवमेंट करनी है? मुझे पता है और कुछ लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मैं आपसे फिर वही सवाल पूछता हूँ, आप जानते हैं कि आपका प्रॉफिटेबल कितने परसेंट एक्यूरेसी है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में? और अगर आप ये जानते हैं, तो आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जितने आपके एवरेज गेन वाले ट्रेड हैं, उनके अंदर एवरेज परसेंटेज गेन क्या है और एवरेज लॉस वाले में आपका एवरेज लॉस लूजिंग ट्रेड का परसेंटेज क्या है? अब इससे दोस्तों आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँगे। इससे दोस्तों आपको पता लगेगा कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर क्या चीज़ इम्प्रूव कर रही है। अब इसका दोस्तों मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, नहीं पता है, आगे पता करना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, सीखना है, अब दोस्तों थोड़ी-सी मेहनत आपको करनी है। अब मैं दोस्तों आपको दे रहा हूँ एक ट्रेडिंग जर्नल। अब ये ट्रेडिंग जर्नल दोस्तों आपको इस तरीके से मिलेगा, इसका डाउनलोडेबल लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और दोस्तों जो हमने कोर्स भी लॉन्च करा था कुछ टाइम पहले, वहाँ भी दोस्तों हमने ट्रेडिंग जर्नल की बहुत बार बात करी। तो आप चाहें तो हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ कंटेंट में जाएँगे, तो बहुत सारा माइंडसेट, टेक्निकल फंडा क्या होता है, फंडामेंटल का क्या फंडा होता है, सिंपल सी चीज़ दोस्तों बताइए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। और मॉड्यूल 6 में भी देखिए आपको एक ट्रेडिंग जर्नल मिलता है। तो ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर हमने बात करी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों कुछ स्कैनर वगैरह भी आप यहाँ ले सकते हैं, प्लस एक ई बुक भी दोस्तों हमने लॉन्च करी है, वो भी दोस्तों कोर्स के अंदर ही आपको मिल जाएगी, मोमेंटम ट्रेडिंग क्विक गाइड ई बुक। तो इस कोर्स को दोस्तों आप ले सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ में एक कोड है TC15, आप इसको लगाएंगे तो आप 15% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों ये जानने के लिए आपको इस शीट को भरना होगा। जब भी दोस्तों आप ट्रेड लें, अब एक काम करिए, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ महीने आपको क्या करना है, जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं, किसी की भी स्ट्रैटेजी पर ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि मेरी स्ट्रैटेजी के ऊपर ले रहे हैं या मेरे कोर्स की स्ट्रैटेजी पर ले रहे हैं, जहाँ से भी आपने सीखा है या आपकी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी है, जो कुछ भी है, आप यहाँ पर एक काम करिए, आप लिखना शुरू करिए। मैं आपको ये शीट फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, डाउनलोडेबल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना है शीट में, जो रेड वाला एरिया है ये आपको भरना नहीं है। शुरुआत का दोस्तों जो व्हाइट वाला एरिया है ये कंपल्सरी है भरना, और जो बीच का व्हाइट वाला एरिया है ये ऑप्शनल है। भरो चाहे ना भरो आपकी मर्ज़ी। स्टार्टिंग का व्हाइट वाला एरिया आपको भरना है। अब ये शीट आपको क्या बताएगी ज़रा देखते हैं। मान लेते हैं कि मैंने कोई ट्रेड लिया 23 दिसंबर 25 को, स्टॉक डाल देते ABC, ऐसे ही दोस्तों डाल दिया। सेक्टर मैंने डाल दिया बैंक, मार्केट कंडीशन मैंने डाल दी बुलिश है, नहीं भी डालोगे कोई दिक्कत नहीं है। सेटअप दोस्तों कोई भी हम डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट पे मैंने लिया, एंट्री मान लेते हैं कि मैंने 1500 पे ली, स्टॉप लॉस मैंने 1400 पे लगाया, और टारगेट दोस्तों मान लेते हैं मैंने 1600 रुपए का एग्जिट करा, ठीक है? 10 क्वांटिटी दोस्तों मैंने ली। तो ये ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट करेगा कि क्या हुआ। अब यहाँ पर देखिए रिस्क आपका, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 1000 का रिस्क है, पीएनएल भी दोस्तों 1000 का दिखाई दे रहा है, और ये आपको दिखाई दे रहा है ट्रेड परसेंटेज, ठीक है? तो धीरे-धीरे आपके पास ये डाटा आने स्टार्ट हो जाएँगे, ये वाले डाटा आने स्टार्ट हो जाएँगे। तो आपको अपने इस तरीके के डाटा को इकट्ठा करना है, और उसके बाद ये शीट आपको बहुत कुछ बताएगी। अभी मैं 3-4 चीज़ें फ़ील कर रहा हूँ, देन मैं दोस्तों आपको बताऊँगा कि कैसे। अब यहाँ पर दोस्तों हम एग्ज़िट प्राइस 1700 डाल लेते हैं, ठीक है? अब इसके बाद दोस्तों एक स्टॉक और डाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रेड मान लेते हैं जनवरी में लिया था, ठीक है? नहीं चलिए एक ट्रेड हम इसी में ले लेते हैं, लॉस मेकिंग वाला। 23 दिसंबर 25 को मैंने एक ट्रेड लिया, कोई भी डाल लेते हैं, बैंक ही डाल लेते हैं। मार्केट कंडीशन बुलिश थी, ब्रेकआउट पे दोस्तों ट्रेड लिया। एंट्री प्राइस मान लेते हैं कि हम कुछ भी डाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ पे एंट्री करी, और उसके बाद मान लेते हैं स्टॉप लॉस हमने लगाया 90 रुपीज़ पर, टारगेट लगाया हमने 120 पे,
और यहाँ पर दोस्तों क्वांटिटी लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी दोस्तों डाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों रिस्क आ गया और एग्जिट प्राइस देखिए आ गया, और यहाँ पर देखिए आपका आर मल्टीपल भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखिए 20% का आपको रिटर्न मिला। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको इसको भरना है। अब यहाँ पर दोस्तों एक और डाल लेते हैं, 25 दिसंबर 25, और यहाँ भी कोई स्टॉक डाल लेते हैं। ऑटो का कोई स्टॉक है, मार्केट बुलिश है, 1 सेकेंड, मार्केट बुलिश है, ब्रेकआउट हुआ। ये भी मान लेते 100 रुपये का लिया, 90 का हमने लगाया था, एग्जिट भी दोस्तों 90 पर हो गया, लॉस में चला गया ये ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों लॉस हो गया। तो यहाँ दोस्तों आपको पता लग रहा है कि भाई 10% का लॉस हो गया। तो ये दोस्तों आपको डाटा फीड करते हुए जाना है। जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड का लॉस परसेंटेज, टारगेट परसेंटेज एक ही हो। कभी कभार आपको प्रॉफिट लॉकिंग करनी पड़ती है जल्दी, कभी कभार लॉस भी आपको जल्दी लेना पड़ता है या थोड़ा सा लेट लेना पड़ता है, थोड़ा वेरिएशंस होंगे आपके ट्रेड्स के अंदर। तो ये नहीं है कि बिल्कुल सर्टेन परसेंटेज पे आपने लिया, लेकिन एक रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। अब मान लेते हैं कि हम आगे 25 जैन 26 में आ गए, फिर हम ट्रेड ले रहे हैं, कोई भी एक ट्रेड डाला, बैंक डाल दिया, मान लेते हम अगेन बुलिश है, ब्रेकआउट पे दोस्तों हमने ट्रेड लिया, और एंट्री प्राइस रख लेते हैं वापस 1500 के आसपास, स्टॉप लॉस दोस्तों हमने 1400 रख लिया, और एग्जिट प्राइस मान लेते हमने 1650 पे एग्जिट करा, क्वांटिटी हमारे पास 10 थी, तो ऑटोमेटिक इसने कुछ कैलकुलेट करके हमें दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों जब आप इसको फीड करते हुए जाएंगे, रेड वाले कॉलम्स को छेड़ना नहीं है, फॉर्मूले से लगे हुए हैं। तो अब आपको आना है दोस्तों इसकी सेकंड शीट पर। यहाँ पर आपको दोस्तों मिलता है मंथली समरी। तो मंथली समरी में देखिए क्या होगा जब आप यहाँ पर आएंगे, ये देखिए, ये आपको मंथ वाइज एक डाटा बताएगा कि एक मंथ में आप कर क्या रहे हो। तो यहाँ पर देखिए क्या डाटा हमें मिल रहा है कि ये देखिए जो आपने 2025 का 12 मंथ यानी, तो ये दोस्तों क्या बता रही है, 2025 का जो आपका दिसंबर का महीना है, उसमें टोटल आपने 3 ट्रेड्स लिए, 2 ट्रेड आपके विनिंग थे, एक आपका लूजिंग ट्रेड था। तो आपका जो विनिंग परसेंटेज था वो ये था 66.67%। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों जो मैंने आपसे पूछा था कि आपका विनिंग परसेंटेज क्या है, वो बताइए। तो आपको विनिंग परसेंटेज आप इस शीट को भरने से आप बता सकते हो, 1-2 महीने बाद आपको पता लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका एवरेज विनिंग परसेंटेज क्या है, तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि एवरेज विनिंग परसेंट ये देखिए इस महीने का, इस पर्टिकुलर महीने का 16.67% था, जिसकी मार्क बात कर रहे हैं कि भी 16% का आपका मान लेते प्रॉफिट है। अब एवरेज लॉस यहाँ पर देखिए आ रहा है 10% का। ठीक है, अब आपको ये पता लगे कि एवरेज लॉस परसेंटेज क्या है और एवरेज गेन परसेंटेज क्या है, इससे आपको पता भी लग जाएगा कि आप कितना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो ले पा रहे हो। उसके बाद मैक्स प्रॉफिटेबल ट्रेड, यानी जो भी आपका मैक्स प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा वो आपको पता लगेगा। मैक्स लॉस मेकिंग ट्रेड होगा वो भी दोस्तों इस शीट से आपको पता लग जाएगा। तो ये शीट आपको एवरी मंथ का डाटा आपको देगी, और आपको इकट्ठा करना है ऑल ओवर डाटा। आपको ये पता करना है भी ऑल ओवर मेरी परफॉर्मेंस क्या है। तो उसके लिए दोस्तों आप आएंगे एक और शीट में, वो है दोस्तों हमारी थर्ड शीट, जिसमें है टोटल डायनेमिक्स आपको पता लगेंगे। थर्ड शीट में आपको पता लगेगा कि आप ऑल ओवर मार्केट के अंदर क्या कर रहे हो। तो ये है दोस्तों मैट्रिक नेम और ये है वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल आपने सभी महीनों का मिला करके जितने भी ट्रेड लिए होंगे, तो टोटल ट्रेड्स आपके 4 थे, विनिंग ट्रेड आपके 3 थे, लूजिंग ट्रेड आपका 1 है, विनिंग परसेंटेज 75% आपका विनिंग परसेंटेज है। नेट पीएनएल अब तक आपने कितना पीएनएल आपका चल रहा है वो आपको ये दिखा देगा। ये बता रहा है कि 6000 पे आपका पीएनएल प्लस में चल रहा है। एवरेज विनिंग परसेंटेज आपकी 13.33% है, और एवरेज लॉस परसेंटेज आपकी यहाँ पर -10% है। उसके बाद दोस्तों मैक्स प्रॉफिट आपने लिया है 2000 का, मैक्स लॉस आपने लिया 1000 का। ये मैट्रिक जब दोस्तों आपको पता होने शुरू हो जाएंगे, अब आपको पता लगेगा क्या चीज आपको इंप्रूव करनी है। तो जब आप एज ए बिगिनर मार्केट के अंदर आएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा जो झोल झाल है वो यहाँ देखने को मिलेगा आपकी विनिंग परसेंटेज में, और आपके एवरेज विन और एवरेज लॉस परसेंटेज में। आपको पता लगेगा क्या चीज आपको सुधारनी है। आपका विनिंग परसेंटेज कम है, या विनिंग परसेंटेज ठीक है, या आप रिवॉर्ड सही से नहीं ले पा रहे हैं, या आप अपना रिस्क सही से नहीं ले पा रहे हैं, रिस्क आपको कम करना है, या प्रॉफिट आपको बढ़ाने हैं, ये आपको खुद पता लगेगा। अब इस शीट को दोस्तों मेंटेन करने से आपको ये अंदाजा हो जाएगा
कि क्या चीज़ की कमी है और किस चीज़ की दोस्तों इंप्रूवमेंट आपको करनी है। बहुत सारे लोग सालों से दोस्तों ट्रेड करते हुए जा रहे हैं, ये सिंपल सी चीज़ मैनेज नहीं कर पाते। ट्रेडिंग जर्नल की वीडियो दोस्तों मैं बहुत बार अपने चैनल पे लेकर के आता हूँ, पीछे भी दोस्तों मैं कई बार लेकर के आया हूँ, लेकिन कमाल की बात है सबसे ज़्यादा व्यूज़ ही कम इन वीडियोज़ के ऊपर आते हैं क्योंकि लोग सीरियस नहीं लेते हैं। तो लास्ट में दोस्तों यही बोलना चाहूँगा, अगर जेन्युइनली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, मार्केट के अंदर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, पैसा बने ना बने बात की बात है, लेकिन जो लोग पैसा बनाते हैं वो इसको मेंटेन करते हैं। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। अपनी खुद की एक्सेल बना लीजिए, कर लीजिए। कुछ सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं पेड, उनके थ्रू करना चाहते हैं, कर लीजिए। नहीं तो फ्री का जुगाड़ दोस्तों मैंने आपको वीडियो के अंदर दिया है। और लास्ट में दोस्तों यही है कि अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग किस तरीके से अप्रोच की जा सकती है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों हमारा कोर्स है। इसका दोस्तों मैंने लिंक आपको दिया है। जाइए, एनरोल करिए, एन्जॉय करिए। TC15 कोड लगाएँगे, इस महीने तक के लिए वैलिड है। 15% का डिस्काउंट हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए हमने लॉन्च के लिए दोस्तों रखा है। तो जाइए दोस्तों, एन्जॉय आप कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी मेहनत, प्लीज़ बताइएगा। मैं जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय दोस्तों।